श्री राम जय राम हो श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो हाँ बोलो बोलो राम राम सुनो सुनो मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे हाँ मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम हाँ श्री राम जय राम श्री राम जय राम भज मन राम 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 रट मन हो भज मन राम राम रट मन राम 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 भज मन राम 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 रट मन राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हाँ जय जय राम जय राम नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार राम गुरुदेव जी श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाओ पाड़ो पाए परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाओ पाड़ो पाए मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे कर
लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे, लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे। श्रवणा सुणु तो राम रसना गुणु तो राम, श्रवणा सुणु तो राम रसना गुणु तो राम। वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे, वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। नाम री प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो, नाम री प्रतीत दिन नाम प्रकाश कीजो। नाम री प्रतीत सुख सारण साची आण रे, नाम री प्रतीत सुख सारण साची आण रे। हो नाम री प्रतीत सुख सारण साची आण रे। बोली राम जी महाराज की जय हो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की जय हो। बोली श्री सुखसारण जी महाराज की जय हो। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय हो। बोली श्री वाणी जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। सब बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिशुमरणी परम सदगुरु जी महाराज रे चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान श्री वाणी जी महाराज रे चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस्थ विराजमान पूज्य श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान पूज्य संत श्री तुकाराम जी महाराज, आश्रम में विराजित वृद्ध संत तिलोकदास जी महाराज, सत्संग सभा में विराजित सभी संत महात्मा साध्वी माता हमारे चरणा में बारंबार प्रणाम। सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों, सजनों, भक्ति में माता बहनों, अनंत श्री दरियाव जी महाराज विमान विरक्त संत दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा से श्री दाता गुलाबदास जी महाराज री तपोभूमि में बैठ आपाने सत्संग रो बहुत ही सुंदर अवसर मिलियो सजनों। वास्तव में ही अपा धन्य बागी हाँ सजनों। मानव जो जीवन है, ये मानव जीवन री महिमा अपा अनेकों बार संत महापुरुषों रे मुखार बिन सो सुना हाँ
कि मानव जीवन कीमती की तो है और मानव जीवन की सार्थकता और सफलता के में है। यही संतारी बाणी रो विशेष मुद्दो है। समझे आप? मानव जीवन जो जीवन अपने मिलियो है, मान संत सुखराम जी महात्मा लिखियो है, बालक तरुण बुढ़ापो बीत्यो, अजहू राम नहीं गावे। बोलो, बालक तरुण बुढ़ापो बीत्यो, अजहू राम नहीं गावे। 84 फिरे नर्तन पायो, आचाम सोवनी जावे। 84 फिरे नर्तन पायो, चाम सोवनी जावे। सदगुरु जी महाराज की जय। बालक तरुण बुढ़ापो बीते, अजू राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो, आचाम सोनी जावे। सुंदर जीवन ऐसे ही बदीत वेरियो सजनों। बिना भक्ति, बिना भजन, बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्धावस्था, बिना भजन ये सजनों कीमती आयु बीत जावेला और फिर पछतानो पड़ेला। महात्मा सुखराम जी अपनी वाणी में लिखियो है, भैया महान संत नेम जी महाराज जी की वाणी है। सब बोलो, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। सब बोलो, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। नहीं है जन्म बारंबार, सो नहीं है जन्म बारंबार। गर्भ में तू कोल कियो रे, भूलियो फिरे बीमार। सब बोलो, गर्भ में तुम कोल कियो रे, भूलियो फिरे बीमार। मेरे रामा उतर काई देव सी
पल पल बढ़त तिल तिल जाता नी लागे वार। सब बोलो घटत पल पल बढ़त तिल तिल जाता नी। मंजीरा बजाओ। तरवर से फल गिर पड़ो रे, तरवर से फल गिर पड़ो रे, बोरी ने लागे यूं डाल। ये सो नहीं है जन्म बारंबार, सुनिए जन्म बारंबार। सब बोलो पूरब ले पुन पायुरी प्राणी, मानव जन्म अवतार। ये सुनिए जन्म बारंबार, सुनिए सागर अति ऊंडो भरियो बैरयो मंजदार। मेरे रमा हाँ बहु सागर अति ऊंडो भरियो बैरयो मंजदार। मेरे रमा जन्म बारंबार, पूरब ले पुन पायो रे प्राणी, पूरब मानव जन्म अवतार। ये सुनिए जन्म बारंबार, काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंध्यो संसार। काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंध्यो संसार। मेरे रमा मोह बंध्यो दास ने मोजी बोलिया रे, दास ने मोजी बोलिया रे, केवल नाम आधार। ये सुनिए जन्म बारंबार, ये सुनिए जन्म बारंबार। पूरब ले पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार। ये सुनिए जन्म बारंबार, ये सुनिए जन्म बारंबार। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी सुंदर बाणी सजनों।
ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। सजनों, कोई भी कीमती जो वस्तु अपने पास में लिया करे भी वस्तु ने आपा कितनी ध्यान पूर्वक और कितनी सेफ्टी और सावधानी रखा करा। सजनों, ये मानव जीवन हीरारी बांती कीमती है। जैसे वस्तुओं में हीरारी कितनी कीमत है, हीरारी तो फिर भी कोई कीमत सजनों मूल्यांकन कर सके, पर मानव जीवन इरी कोई कीमत नहीं है, अनमोल जीवन है। आदमी रो एक एक अंग बहुत कीमती है। अभी ये कहते एक आंख है सजनों, ये आंख रो कोई मोल है? कई मोल है बताओ? अरबों रुपया खरबों रुपया खर्च कर दे तो ये आंख पाची कोई बना सके कहीं से? एक बहुत आदमी आर्थिक स्थितियों बहुत तंगी में आई, समझे आप? विया करे सजनों, घाटा नफा चलिया करे संसार में। आर्थिक तंगी यही बड़ी भारी है। तो देखियो रे, ये जीवन बीचे तो मरणो ठीक है। वो सजनों मरने वास्ते रवाने कटी जाए गांव दूर दराज, जट कोई अपनो नहीं बुढ़ जाहिर खत्म जावा। योग संयोग उस बीच रास्ता में कोई संत मिल गया तो वो संतों जाए प्रणाम करियो। मेरी चेहरा माते सजनों उदासी लकीरा, बड़ो उदास। देखो सजनों, आदमी रे चेहरों पर तो चल जाया करे कि आदमी खुश है उदास है, समझ गया आप? चेहरा री हाव भाव भंगी में देखी जद महात्मा क्यों रे भाई तो उदास क्यों है? क्यों महाराज? आर्थिक स्थिति इतनी मोड़ी वेगी है, मैं तो गरीब हूं, जिरी कोई सीमा नहीं। और मन मरना है, हमारे पास में कुछ नहीं है। संत बड़ा विवेकी है कि हमारे पास में बहुत सारी मुद्रा है, बहुत सारो धन है, वो धन मैं तने दे सकूं, आर्थिक तंगी तारी दूर कर सकूं। अचानक से मेरे चेहरा माते एक मुस्कुराहट आई। जीवन जीने री पाची बिने एक दिखियो के भाई क्या डूबता न तिनकारो सारो। महात्मा की ओ मैं तन धनी बना सकूं, पर बीर बदले में तन मन कुछ देनो पड़ी कि बीरे बदले में थारी दोनों आंखें मने दे दे। जो दो आंखें आंखें मने दे दे तो नहीं तो ही मरी। वो विचार में पड़ गया केड़ी मरणो ही है, आंखें कैसे दूं, आंखें दूं कि नहीं दूं, पैसा ले वो बहुत संदेह में पड़ गया। और भी तारे शरीर में गुर्दा लिवर किडनी है, कोई वैद्य रे पास में जाए बिन निकलवाए और वो मन दे दे, और मैं तन रे बदले मीती मुद्रा दे सकूं, करोड़ों मुद्रा। बोखियो महाराज ये तो नहीं हो सके। जन संत क्यों रे तू कह मैं गरीब हूं, तने भगवान की तो अमीर बनाई रही संसार में भेजो है, और इतना सुंदर और मूल्यवान जीवन को तू तिरस्कार कर रही है, अनादर कर रही है, तो आप घात करन मरनी चाहे। अक्सर सजनों लोग डिप्रेशन में, चिंता में, टेंशन में आप घात कर लिया कर आत्महत्या। आत्महत्या सजनों पाप नहीं है, महापाप।
आप गात नहीं करनो जीवन री कैसी भी परिस्थिति समझ गा अरे इतो जो सुंदर भगवान मूल्यवान जीवन दियो और आपा भी जीवन ने ऐसे तिरस्कार करता लोग मर जावे बहुमूल्य जीवन दियो है भगवान ये जीवन री कीमत समझो कितो भी सुख जावे कितो भी दुख जावे कितो भी घाटो नफो जावे फिर भी सजनों आदमी ने कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए समझाना है दुनिया है सब दिन होते नहीं एक समाना प्रगट है पुरबली करनी तजमन सोच अज्ञाना प्रगट है पुरबली करनी तजमन सोच अज्ञाना सब दिन होते नहीं एक समाना सदगुरु जी महाराज की सब दिन होते नहीं एक समाना प्रगट है पुरबली करनी तज मन सोच अज्ञाना जीवन बहुत महंगो मिलियो है समय परिवर्तनशील आती रहे पर भगवान री भक्ति नहीं छोड़नी है सजनो बेस कीमती जीवन है ये पूर्व पुण्य रे प्रताप से मानव जीवन मिलिया करे तो लिखे गर्भ में कोल कियो रे भूलियो फिरे गिमार बोलो गर्भ में तुम कोल कियो रे भूलियो फिरे उतर काई देवसी रे साहिब रे दरबार उतर काई देवसी साहिब रे दरबार सदगुरु जी महाराज की उत्तर कहीं देवसी रे मालिक रे दरबार में तू कहीं जवाब दे भक्ति री पूंजी सेवा री पूंजी ये अपने साथ में रे तो कोई प्रकार और डर और भय नहीं है महर्षि रमन विया तो महर्षि रमन रे गला में कैंसर समझा गला में कैंसर हो जाना सजनों बेणु पानी भी नहीं घिटी समझा ना दयनीय स्थिति भी दुबला पतला तो महर्षि रमंडा जो शिष्य है बेखेरिया आप इतना बड़ा महापुरुष हो आप तो देवी देवता ने भी अपने सामने प्रकट कर दो देवी देवता रिद्धि सिद्धि भी आपकी सेवा में हाजिर रह रही है फिर कैंसर ही कहीं चिकारी छोटी बीमारी रे ठीक क्यों नहीं कर दो महर्षि रमन क्यों रे एक कर्मा ने भोगन दो और मरणास कोई डर नहीं बोली राम जी महाराज की सब जी बोलो बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली बाबा जी श्री जसनाथ जी महाराज की आज के आनंद की सब अपनी जगह मत विराजमान जगह मत दीजो अपने मध्य में पांचला सिद्धासन पूज्य बाप जी महाराज सूरजनाथ जी महाराज पधारिया है कृतल ध्वनि रे साथ में ये बात री खुशी मनाओ के देखो महापुरुषों री अति कृपा बाप जी महाराज रे स्वागत राम प्रकाश जी महाराज माल्यार्पण द्वारा कर दिया है सजनो ये संत कृपा रो ही प्रभाव बोली राम जी महाराज की सजनो देखो ये भगवान री
और महापुरुषारी अपने माते बड़ी भारी कृपा है। आज अचानक से दाता राम प्रकाश जी महाराज ने मैंने समझा रिया कि पूज्य बाप जी महाराज सूरजनाथ जी महाराज हरसोलाव में कोई भक्त रे घर पधार रिया है। तो दाता री इच्छा हुई कि देखो कितना सारा भक्त सत्संग सुनने पधारे, तो आज दाता रा दर्शन हो जावे सबने, तो कितनी बड़ी अपने वास्ते खुशी री बात रहे। सिर्फ भाव थोड़ो सो बाप जी महाराज रे सामने निवेदन करियो कि बाप जी महाराज नौका रामधाम में चतुर्मास चल रही हो, आप कृपा करो थोड़ा भक्ता ने दर्शन जितनी आपने समय मिले उतनी समय आप माने दे दी रहो। तो बाप जी महाराज री सरलता झट से बोल दिया कि अरे इतना भक्त लोग बुढ़े पधारी उड़ा है, आप कह रहे हो तो मैं जरूर आऊँ। तो आज बहुत बारी कृपा हुई है, अपने बाप जी महाराज रो पधारण हुई है। सजनों महाराज श्री ने समय कम है, तो महाराज श्री रो बेस कीमती समय ऐसे ही आप वेस्ट नहीं करा, और भी भक्ता रे घर जानो रे बाप जी महाराज ने। तो अपना बाप जी महाराज री प्रवचना को प्रथम में लाभ लेवाला, फिर अपना सत्संग रा प्रसंग ने अपना आगे बढ़ावाला। बोली राम जी महाराज की, बोली श्री जसनाथ जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की राम। गुलाबदास जी महाराज के इस पावन रामधाम में मंचासीन व्यासपीठ पे विराजित महाराज श्री यहाँ पे आध्यात्मिक साधना करने वाले और आप लोगों को और सभी इस इलाके के भक्तजनों को ज्ञान देने वाले राम प्रकाश जी, मंच पे विराजित संत वृंद, साध्वी वृंद और सभी पधारे हुए स्नेही भक्तजनों, माताओं, बहनों, बच्चों, गुलाबदास जी महाराज का प्रसंग बहुत बार मेरे सुनने में आया। आप श्री का इतिहास, आप श्री के भजन, आप श्री की साधना, और कई बार महाराज श्री से भी मेरा मिलना हुआ, क्यों जहाँ भी अपने इस इलाके के अंदर कार्यक्रम होता है तो महाराज श्री राम प्रकाश जी से मुलाकात हो जाती है। और आपने जब ये आयोजन रखा चतुर्मासे का, उससे पूर्व में भी आपने कहा कि यहाँ उपस्थित होना है। उस समय ऐसा कुछ निश्चित नहीं था, क्योंकि भविष्य को कोई सिद्ध पुरुष ही देख सकता है, कोई महान योगी देख सकता है, बाकी सामान्य जन जो है अपन लोग काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज गुलाबदास जी महाराज के पावन धाम में दर्शन करने का मौका मिला, और उसी के साथ में सभी संत वृंदों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और आप सभी भक्त लोग जो हैं सौभाग्यशाली कि संतों के दर्शन, राम का नाम और भगवान की कथा का श्रवण, ऐसा सुखद संयोग, इतना मस्त जो संयोग है, वो इन संतों की कृपा और भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है।
सामान्यतया भागवत सप्ताह का पाठ होता है और 7 दिन का पाठ होता है, और आप लोग पूरे चतुर्मासी के अंदर, कितनी अच्छी बात है, आपने शायद ये महसूस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन पूरे चतुर्मासी के अंदर आप लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य है। और चतुर्मासी का जो आयोजन है, ये आध्यात्मिक साधना के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही व्यवस्था है। चतुर्मासी में साधु संत प्रवास कम करते हैं, चतुर्मासी में अपन लोग भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं, चतुर्मासी में बरसात का मौसम होता है, जीव जीनावर कीड़े मकोड़े ये भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये जो समय है, इसका अपन भौतिक विकास जो होता है उसके साथ में अगर आध्यात्मिक विकास अपन कर सके तो ये सबसे उत्तम समय है। इसीलिए संत लोग एक जगह विराजते हैं ताकि भक्त लोगों को ज्ञान दिया जा सके। और जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में तो और ही जो है चतुर्मासी में वो हिलते ही थे। कारण यह कि उस समय अपन विवेचन कर सकते हैं समाज के अंदर जो व्यवस्था है। मान लो समाज में कोई कमी है तो उस कमी को अपन कैसे निकालें? उस कमी को निकालने का यही माध्यम है कि चतुर्मासी में अपन उसके बारे में चिंतन करें और पूरे समाज में एक समझ का, एक ज्ञान का जो है वातावरण, एक ज्ञान की जो व्यवस्था है वो फैलाए। तो चतुर्मासी का समय जो है वो एक तो आध्यात्मिक चिंतन का है, आध्यात्मिक विचार विमर्श का है। अब यहाँ पे महाराज श्री अपने को कथा का श्रवण कर रहे हैं तो उसके साथ में बहुत से जो है संत वृंद विराजित है। तो इस मौके पे अपन लोग आपसी परामर्श भी कर सकते हैं। साधु संत आपस में परामर्श कर सकते हैं। साधु संत जो अपने भक्त लोग हैं उनको ज्ञान दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पावन संयोग है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इसका आप भरपूर लाभ लें, क्योंकि समय जो है वो अमूल्य है। समय एक क्षण भी जो चला गया वो वापस नहीं आता। क्योंकि आप में से कोई 20 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है। तो जितना समय निकल गया वो निकल गया। ये जो चीज़ है ये आगे ही चलने वाली है। ऐसे नहीं कि अपन वापस घुमा लें, पीछे घुमा लें। इसका कोई व्यवधान नहीं है। आपने बचपन में थे, आप युवा अवस्था में थे, अब आप बचपन में थोड़ी ही हो सकते हैं वापस, युवा अवस्था में नहीं हो सकते। तो जो समय निकल गया वो निकल गया। आचार्य चाणक्य ने तो कहा है कि स्वर्ण 100 लाख करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं पे भी समय का एक क्षण आपको नहीं मिल सकता। अगर आपके पास सोने के भंडार हो तो भी समय का एक क्षण आपको नहीं मिल सकता। समझ में आ रही है बात? फिर कितना ही हो, अब मान लो जैसे जो अमीर हैं, बड़े जो व्यवसायी हैं, वो अमर थोड़े ही हुए, कोई नहीं हुआ। क्योंकि समय बीत गया तो बीत गया। अब धीरूभाई अंबानी जी के पास में खूब पैसा था, लेकिन जब बीमार हुए और शरीर को छोड़ने का समय हुआ तो फिर कोई नहीं रोक पाया। और कोई भी नहीं, चाहे भले सिकंदर हो या कोई दूसरा हो, जिन्होंने विश्व विजय प्राप्त करने वाले हो, लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो कोई नहीं रोक पाता। इसलिए हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। मनुष्य जन्म में अपन लोग हैं। सबसे अच्छी बात है कि उत्तम कुल है। उत्तम कुल होने की वजह से और अच्छे माहौल की वजह से आप सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो कहीं पे आपको ज्ञान का कोई लावलेश या कहीं कोई मात्र कारण ही नहीं बनता। तो जो आदमी जिधर भटक रहा है वैसे ही भटकते भटकते समय पूरा हो जाता है, जीवन पूरा हो जाता है।
तो अपने लोगों के लिए भगवान ने जो है काफ़ी अच्छी संभावनाएं पैदा कर रखी है। अपन साधारण किसान तबके से हैं या नौकरी पेशा से हैं या व्यापार से हैं, और उसके साथ में अपन उस जगह पे हैं जहाँ साकार का प्रभाव है, अपन उस जगह से हैं जहाँ आध्यात्मिक केंद्र बने हुए हैं जागृति के, जो समय समय पे आपको चेताते रहते हैं, जागृत करते रहते हैं। तो ऐसी जगह पे मनुष्य जन्म में अपने को मिलना ये भी परम सौभाग्य है अपना, कि अपन भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हैं। तो आप लोग मनुष्य जन्म में हैं तो एक तो ज्ञान का श्रवण करें। जो भी चतुर्मास के दौरान साधु संत अपना अनुभव बांटते हैं उस ज्ञान को, और कथा के माध्यम से महाराज श्री जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को आप श्रवण करें और उसको आप जीवन में लागू करें। कारण ये है कि आध्यात्म जो है वो अभ्यास का विषय है। बात समझ में आ रही है ना? ज्ञान को एक तो अपन ज्ञान को श्रवण करते हैं, एक काम हो गया, उससे अपने को प्रेरणा मिली, लेकिन उतने से ही काम नहीं होता, उससे एक कदम आपको आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपको उसका अभ्यास करना होगा। साधु संत कहते हैं कि भाई राम का नाम लो। अब राम का नाम लो, सुनना और समझना एक बात हो गई, ये तो एक ज्ञान की बात हो गई। आपको समझ में आ गया कि राम संत वृंद बता रहे हैं कि राम का नाम लो, तो राम का नाम लेना अच्छी बात है। राम का नाम लेने के लिए आपने दिशा निर्देश दिया, हमें आज्ञा प्रदान की, लेकिन फिर अपन लेते हैं या नहीं लेते ये फिर एक अगली जो है बात होती है। और अध्यात्म जो है वो अभ्यास का विषय है, क्योंकि महर्षि पातंजल योग सूत्रों में कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य होगा तभी आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। योग सूत्रों में कहा गया है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, लेकिन वो निरोध होगा कब? जब आप अभ्यास करेंगे। तो राम का नाम इसका आप अभ्यास करें। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या जो भी आपकी पद्धति है ध्यान की, चाहे आप श्वास को ही देख रहे हैं या अन्य जो है साकार या निराकार, जो भी आपकी ध्यान की पद्धति है उस पद्धति का उपयोग करना होगा। और अगर आप उपयोग करेंगे तो समझो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा कर देगी। राम का नाम जो है राम राम, ये बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा कर देगी। आपके जीवन में गहन शांति दे देगी, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर गहन शांति देगी, और आपके जीवन में भगवान की जो प्रसाद है, कृपा है, वो बरसने लगेगी। चूंकि विषय तो नाम तो छोटा सा है, 2 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जैसे आप अभ्यास शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मामला जो है बदलने लगा है। और इन संतों ने यही तो काम किया, चाहे यहाँ गुलाबदास जी हो या दादू दयाल जी हो या कबीरदास जी हो, राम स्नेही परंपरा के रामदास जी हो, या अन्य अनेक जो संतों की एक परंपरा है, उस परंपरा में उन लोगों ने ध्यान ही तो किया भाई। उनका लक्ष्य ध्यान था, और ध्यान से अपन जो है मन को विश्रांति दे सकते हैं। मन के अंदर जो पैदा होने वाले संकल्प है, विकल्प है, चिंता है, फिक्र है, इसको निवारण करने का उपाय ध्यान में है। और आप राम का नाम लेते हैं या ओम नमः शिवाय जपते हैं या जो भी आपका तरीका है, उसको अभ्यास में लाना ध्यान है। तो अपन मनुष्य जन्म में आए हैं तो अपना ये दायित्व बनता है कि ज्ञान का श्रवण करें, और ज्ञान को श्रवण करके उसको अपने जीवन में लाएं, जीवन में उतारें। अच्छे कर्मों की बात करते हैं साधु संत, तो अच्छे कर्म जो है, धर्म ध्यान की बात करते हैं, तो धर्म ध्यान को अपने जीवन में उतारें। जीवन में हमारा काम होना चाहिए कि ध्यान के साथ में जो समाज सेवा का कार्य है वो भी करें अपन, जो धर्म के काम है
वो भी करें, जहाँ सहयोग की ज़रूरत है वहाँ अपन सहयोग करें। और दो ही चीज़ जो है जीवन में साथ में चलने वाली है, एक तो राम का नाम यानी ध्यान, और आपके शुभ काम जो आप शुभ कर्म करते हैं। अभी यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, ये एक शुभ कर्म है, क्योंकि कुछ न कुछ तो आपके कानों में जा रहा है, कुछ न कुछ तो आपके मन में मस्तिष्क में जा रहा है। हो सकता है मेरी बात आपके पूरी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। स्वामी जी जो कह रहे हैं हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में आलस आ जाए, कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आप सजग होकर सुने, पूरी सावधानी से, सजगता से, पूरी समझदारी से सुने, लेकिन फिर भी मन में एकाग्रचित्ता रख पाना काफ़ी कठिन है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ न कुछ तो हुआ, दूसरे लोग या तो पूरे ही सोते रहते या फिर कोई आलतू फालतू की बात करते, तो उससे तो अच्छा है कि चलो कुछ समझ में आया, जितना समझ में आया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। कम से कम आपने समय तो एक अच्छे काम के लिए दिया कि भाई कथा श्रवण करेंगे। और ऐसे मौके पे सब लोगों का मिलना भी होता है, आपस में दर्शन प्रशन का भी एक मेला होता है, बहुत बड़ी बात है। भगवान का नाम कुछ न कुछ अपने कानों में जाता है। तो आप लोगों को अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रेम करें। जो साधु संत आपको मार्ग बताते हैं उस मार्ग पे चलने का प्रयास करें। समाज के अंदर अच्छी शिक्षा और संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी शिक्षा और संस्कार जो है उसकी जो पाठशाला है वो ऐसे आध्यात्मिक आयोजन है, क्योंकि आध्यात्मिक आयोजन के अंदर आप लोग बहुत संस्कार की बातें सुनते हैं कि राम का जीवन कैसे था, कृष्ण का जीवन कैसे था, और उसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे पांडवों की अपन कथा सुनते हैं, कौरवों की कथा सुनते हैं। कुछ लोग थे जो सत्य के साथ थे, कुछ लोग थे जो अन्याय और असत्य के साथ थे। और जब अपन सुनते हैं कि भाई आखिर जो विजय है वो सत्य की हुई, सही चीज़ है उसकी जीत हुई, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन में संस्कार पैदा करते हैं। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी आप कथाओं में लेके, ताकि उनका जो बाल मन है उसमें बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पैदा होगा कि भाई स्वामी जी ने अपने को आज क्या क्या बातें बताई। हो सकता है कोई न कोई एक बात उसके मन में बैठे, और जो चीज़ मन में बैठती है वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे वो जीवन में लागू होती है। तो इसलिए अपना ये दायित्व होना चाहिए कि अपन अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, क्योंकि समाज का जो विखंडन है, समाज में जो कमजोरियां पैदा होती है वो नशे की वजह से भी बहुत होती है। बहुत से परिवार नष्ट हो जाते हैं, बहुत से लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। साधु संत भी अपने को कहते हैं भाई नशों से दूर रहो। सभी परंपराओं में, सनातन धर्म की हो या सभी धर्मों में ये बात कहा गया है कि नशे से बचना चाहिए। तो नशे से अपन बचें। जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी जो अच्छे संस्कार की बातें हैं वो बच्चों को बताएं, गुरुजन बताएं। पर्यावरण का संरक्षण पे मैं विशेष बात कहता हूँ हमेशा। तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा और स्वस्थ और तंदुरुस्त मन चाहते हैं तो आध्यात्म की शरण में जाएं, और अच्छा शरीर और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो फिर हमें पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, शुद्ध भोजन करना होगा, शुद्ध हवा का पान करें, शुद्ध जल का पान करें। अगर शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध हवा होगी तभी अपन निरोग रह सकेंगे, तभी अपन स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। नहीं तो क्या है कि अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कोई 50 साल का कैंसर हो गया, कोई 20 साल का हार्ट अटैक आ गया, कोई 30 साल का कुछ बीमारी हो गई। उसका कारण ये है कि पर्यावरण का जो मामला है, जो अपने संतों ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, भगवान शिव ने, कपिल मुनि ने, अगस्त्य मुनि ने जो बातें कही, जसनाथ जी महाराज, जाम्बू जी महाराज ने जो बातें कही, उससे अपन दूर हो रहे, तो उसकी तरफ वापस लौटना होगा। तो कम से कम जहरीली खेती करें, खेती में जहर का उपयोग कम से कम करें।
जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जैसे प्लास्टिक, कचरा, गंदगी, इन चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे शुद्ध हवा मिलेगी, पानी शुद्ध रहेगा, भगवान प्रसाद अच्छी करेंगे। तो पर्यावरण के संरक्षण का जो संदेश है उसको हमें पालन करना होगा। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं पुनः अपने यहाँ जो मंदिर में कथा का आयोजन करने वाली, चतुर्मास का आयोजन करने वाली संपूर्ण जो कमेटी है उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और महाराज श्री को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि महाराज श्री यहाँ विराज के आप लोगों को कथा का श्रवण करवा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और सभी जो आध्यात्मिक पुरुष विरजे हुए हैं उन सभी को सादर नमन। आप सभी भक्त लोग पधारते हैं, आपको विषादवाद, शुभ आशीर्वाद, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे। श्री हरि हरि। धन्यवाद। बोली राम जी महाराज की। बाप जी महाराज फरमा रिया है कि आगे जानो है, 10 मिनट सुनो। जन मैं क्यों बाप जी महाराज मन कहीं हिंदी आवे बोले तो मने भी हाँ को आवे, क्योंकि बाप जी महाराज बहुत विद्वान महात्मा है। तो बोली राम जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री जसनाथ जी महाराज की। बहुत ही सुंदर सजनों, समेरी जो कीमत महाराज श्री अपन ने बताई है कि मानव जीवन में जो समय मिली है अपन ने, आज समय कितनी कीमती है। बहुत सुंदर प्रसंग। घटत पल पल बढ़त छिन छिन, जाता नी लागे वार। बोलो, घटत पल पल बढ़त छिन छिन, जाता नी लागे वार। तरवर से फल गिर पड़े, बौरी नी लागे उन डाल। ऐसो नहीं जन्म बारंबार। घटत पल पल और बढ़त छिन छिन। बहुत ही सुंदर सजनों, हमेशा जो समय निकल रही है जीवन री, तो वो जो मूल पूंजी है, जैसे एक आदमी 80 साल री उम्र ले संसार में आयो है, 80 वर्षा में 30 वर्ष बीत गया, वो 30 साल रो है। अब सजनों, जो 80 साल री उम्र ले रहा है, भी 30 साल कम या पीछे कितना बचिया? बताओ आप, 50 वर्ष बचिया। और आगे जो समय बीती तो हमेशा कमी तो वे रही है समय। सजनों, जीवन बहुत महंगो मिलियो है। गाया है महात्मा अपनी बाणी में,
सुतवीत तेरा दरिया रे दासी, ये अंत अकेलो जाए, ये प्राणिया रे सुतवीत तेरा दरिया रे
सर्व संत महापुरुषों की। बहुत ही सुंदर सुखराम जी महाराज री वाणी के प्राणिया रे समझर सुमरो राम। सजनो परमात्मा रो सुमरण ही परमात्मा रो ध्यान ही जीवन रो असली सार है। सजनो दरियाव साहब अपनी वाणी में लिखो है, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमरण राम राम कर लीजियो दिन रात। दरिया सुमरण राम राम कर लीजियो दिन रात। सदगुरु जी महाराज की। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमिरन रामकार कर लीजियो दिन रात। सब ग्रंथारो सब वेदारो सब जिता किताबी महापुरुष व्या सजनो महापुरुषा री वाणियारो यही सार है कि भगवान रो भजन करना है। समय निकालो सजनो। बाप जी कितनी अच्छी बात की के कहनो सुननो ये पहलो काम देखो ज्ञान चर्चा, पर दूसरो जो विशेष कार्य है वो है कि बात रो मनन करनो। सजनो बात तो जद ही बनेला और असीम आनंद री अनुभूति तो जद ही वेला कि जद परमात्मा रो ध्यान कराला भजन कराला जद। सजनो एक कोई व्यक्ति बड़ा स्टेज माते खड़ो खड़ो भोजन री शोभा करे और नीचे बैठा हजारों लोग भोजन री महिमा सुने शोभा सुने। कहीं भोजन री केवल प्रशंसा केना मात्र सुनना मात्र भूख थोड़ी भागी। भूख तो जद ही भागी सजनो जद आपा भोजन करा। दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म अगाध के यहाँ सुनिया सुख नहीं मिले रे सुमरिया पावे स्वाद। ये असली स्वाद तो जदी आवेलो जदी राम नाम रो सुमरण कराला। सजनो जीवनरी बेस कीमती समय लोग कैसे व्यतीत करे। आदमी सजनो घंटों घंटों तक टीवी रे सामने बैठ और आंख रो भोग करे 2-3 घंटा तक हलायड़ो हले नहीं। नाटक देखे सीरियल देखे 3-3 घंटा तक भी एक जगह बैठ कर जाओ। सजनो जगतरी फालतू मिथ्या बकवाद में मिथ्या चर्चा में खूब समय तक उठे बैठो रह जावे। मिथ्या बकवाद सुनना में मन लगावे ध्यान सुने। मैं बाता रो कोई अर्थ नहीं है कहीं अर्थ है बताओ। बकना वाणी सोई बल बोलिए जिन बाणी में राम। और बकना सुनना बोलना और नाव बिना है बेकाम। बकना जी महाराज के भगवान रे चिंतन रे सिवाय अच्छी बात रे सिवाय सत्संग री चर्चा रे सिवाय फालतू रो बोलनो बकनो सुननो ये तीनों ही व्यर्थ। और महात्मा सगराम जी तो कह दियो कि दिन रात बातां बस करे रात पड़िया से नींद। और सगराम दास कैसे बने 2 बहुरो भी दिन रात तो बातां रात नींद। कैसे बात बने अवसर चले जावे लो सजनो। और अवसर रे बाद में
केवल पछताणो ही बचा करे, रोणो ही बचे। बाकी अवसर, अवसर रो अर्थ है मौको, बाकी मौका ने मिनट चुके को नहीं है। कोई चुनाव हा, चुनाव आज ना वाड्रा लोग सब भेड़ावे इनकी ओर एक आदमी ने निर्विरोध वार्ड पंच बनाई दो, आप तो सब भेड़ा रहे नाला आर क्यों अपने विरोध री कोई बात ही नहीं करनी। सजनों सब आदमी सहमत था, 4-5 मौजूद आदमी की सब सहमत है, पर एक फलानो आदमी है जिको कोई भी छोको काम करे तो वो बीचे आंटी का लिया करे, वो सहमत नहीं। इन कैसे कर सहमत वो भैया वे तो फिर कोई नहीं, आप वार्ड पंच वार्ड मेंबर चुन दो, सब सहमत है। पूरी ग्वाड़ीरा लोग भड़ा वेगा, बाल बच्चा बूढ़ा माता बहना, और 4-5 आदमी खड़ा हुए भी बाबा नहीं खड़ो करियो कि बाबा जी आ तो लो माला। अब जिका ने आप आ माला पहरा हो मां सब सहमत हाँ भी नहीं, ये वार्ड मेंबर और वार्ड पंच मान ले। और बाबू आप रे हाथ में माला लीवी, अब हम दई जैसे अभी आप हमारा शरीर की तरफ देख रहे हो उसी टकटकी लगे देखे कि बाबू कांटा किन्नी माला फेरा कांटा किन्नी वार्ड पंच बनाए। अब राम जाने वो देखे के मन फेरा है, वो देखे बाबा रे मैं बुट काम आयोड़ो मन फेरा है, सब ऐसे ध्यान दे रही है। बाबू चारू मेर देख कर माला खुद ही फेर अरे कियो के एन कैन करियो रे बाबा तन वो बाबू कहीं बोलियो कि 70 साल री उम्र भी है और एड़ो मौको फासो कदा भाई ऐसा अवसर फिर कद मिले कि फेर आओ जिकानी वार्ड बन दूजा ने कैन फेरानी बूढ़ो हूं भाई आज हूं कल को नहीं तो आ तो मंदरी काट ला। अब सजनो आपा एड़ा मौका तो नहीं चुका, पर भक्ति रो मौको जारी हो है, ये अवसर जारी हो इन शुक्रिया। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे, सिराने जम खड़ा भजन बिना कौन गति तेरी, सिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। बोली राम जी महाराज की। अवसर तेरा पल पल में जावे, सोता ने नींद क्यों आवे। कैसी नींद सजनो, माया री नींद और अज्ञान री नींद में मानस सो रियो है, संत हिला दे रिया है। सोता ने नींद क्यों आवे, सिराने जम खड़ो बेरी, और भजन बिना कौन गति तेरी। अरे भजन नहीं करा तो जीव ने लग 84 दुख आगे हाजिर है सजनो। तो कितनी सुंदर बाणी लिखी सुखराम जी महाराज कि सुतवी तेरा दरिया रेजासी, और अंत अकेलो जाई, करिया कर्म तेरे संग चलेगा, और धक्का बहुत विधि खाए। सुतवित धन दौलत संपत्ति सजनो जी दिन आदमी जाया करे बे दिन भी साथ नहीं चले। कितो भी धन इकट्ठो करियो है सजनो, कितो ही बड़ो पद हासिल करियो है, जी दिन शरीर छूटेला। किशनदास सिंह महाराज लिखे दे छूटिया छूटे सब, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास, संगी सदगुरु और राम। दे छूटते ये सब चीजें छूट जाए। सुतवित तेरा दरिया रेजासी, अंत अकेलो जाए,
और करिया कर्म तेरे संग चलेगा और धक्का बहुत विधि खाई। हमारा श्री पधार रिया है। बोली राम जी महाराज की आदेश। हाँ मैं हो रहा बोल रहा हूँ। बोली राम जी महाराज की। कहीं के बड़ा संत महात्मा पधारा ने जन मन ही थोड़ो कहीं के जीव बूढ़िया बेटा रहे जन नवड़ा ध्यान रखना पड़े तो कहीं के जो माँ के वृद्ध और विद्वान महापुरुष कन बैठा रहे जन माने भी ध्यान रखना पड़े भाई अपन कहीं बोलना। ऐसे कभी कभी कोई टिप्पो ही लाग जाए तो थे तो कहीं के अपने घर ही बात है तो महापुरुष कहीं हो चुके ऐसे कैसे बोल। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। करिया कर्म तेरे संग चलेगा धक्का बहुत विधि खाई। करिया जो कर्म है सजनों शुभ करा तो भी साथ चली अशुभ करा तो भी साथ चली। शुभ रो जो परिणाम है वो तो सुख है अच्छी जूनी है और अशुभ रो परिणाम दुख है नरक 84 है। तो महात्मा लिखे एक करिया कर्म तेरे संग चलेगा और धक्का बहुत विधि खाई। तो सजनों कर्म करने में हमेशा अपना विवेक में काम में लेना चाहिए कि भाई जो अपन कर्म कर रिया और शुभ है अशुभ सब ने पतो भी है शुभ कहीं है अशुभ कहीं अपन ठाको ने कहीं सजन छोका बुरा में तो समझा ना छोका बुरा में तो सजनों अपा कहीं पशु भी समझे अपा तो नौ नारायण देह विवेक री शक्ति है अपा में। सजनों जानते हुए भी यदि अपा नहीं करा शुभ कर्म और अशुभ करा तो बीरो एक मान अपराध लग गया। देखो सजनों फिर भी आज मेरी विवेक शक्ति कितनी नष्ट हो गई है। गुटका और मिराजरी पुड़ी आवे ना सजनों भी पुड़ी रे ऊपर ऐसे लिखियोड़ो वे नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ कि धूम्रपान कहीं है धूम्रपान हानिकारक है धूम्रपान जानलेवा है। यदि नशो करोला तो चेतावनी रूप में नीचे लिखा करेगी यदि वो आप नशो करो तो तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब कितनी मूर्खता है कभी ने पढ़ रही यार देख रही यार फाड़म जीम रही और मूर्खता कहीं हुई बड़के वे मिनक तो होशियार खड़ा होशियार है घटे बड़ी भारी बोलो। शुभ करो जब तक सांस रहे जब तक परहित और परमार्थी भावना रखो सजनों। बड़ा बड़ा संत दादू जी महात्मा तो ली दियो गरीब जी सफल जीवनार पर उपकार समाई। अरे दादू मरना ता बलार पशुआ पंछी खाई। दादू जी महाराज बोलिया भगवान रो भजन कर सुकृत कर्म कर और जीवन में सफल बनाई जो। दादू मरना ता बला दादू जी महाराज बोलिया कि आदमी री मृत्यु है भी समय ईदे ने नहीं तो गाड़नी नहीं जलानी ईदे ने फेंक देनी। कुत्ता कागला जी में और मैं को पेट भरी जे ये पुण्य दिया कितनी बड़ी बात की। परमार्थी भावना परहितरी भावना शुभ कर्मरी भावना संत में सदा रिया करे सजनों। बहुत ही सुंदर प्रसंग आयो है। राजा जनक रिया 56 जनक रिया कल भी प्रसंग सुनिए 56 जनकों ही एक राजा जनक था।
बहुत भजनिक हा, भजन करने वाला हा, परमात्मा रे नाम रो सुमरण करने वाला हा। अंतिम समय आयो, धर्मराय आदेश करियो कि जाओ भगवान रा प्रेस्ता और जाई और जनक जी ने सतलोक में ले जाओ। वे सतलोक रा अधिकारी है, पर एक बात रो ध्यान रख, जिस समय वापिस लाओ ना तो बेने नरक देखाड़ फिर लई जाओ, थोड़ी नरक रे पास लई जाओ, नरक री बेने झलक बताई दीजो कि नरक ऐसा लिया करे। प्रेस्ता लोग क्यों महाराज इतना भजनिक संत, ऐसा अच्छा संत इन्हें आप कह रही आओ कि नरक बताई दीजो, क्यों एड़ो कहीं पाप करियो जीवन में। सजनो धर्मराय कह रही है रे प्रेस्ता लोगों, एक कसाई एक गाय रे पीछे दौड़ रही हो, बिनी पकड़ने वास्ते पकड़, बिनी मार और बिनी खालने काम लेने वास्ते। और ये जनक जी प्रभात्री समय वन में घूमने जा रही है, वन में घूमने जा रही है। सामे बा गाय आई रही है दौड़ी दौड़ी, रस्तो दे दियो गाय ने। कसाई आई पूछियो जनक जी ने कि वो गाय किधर गिरी। अब राजा जनक जी ने तो पतो नहीं कि भाई वो कसाई दौड़ रही हो है, गाय ने पकड़ने वास्ते दौड़ रही हो। राजा जनक जी बोलिया कि वो गाय उधर गिरी और आप दौड़ो, दूर नहीं गिरी ज्यादा। मैं समझा कि भाई गाय मालिक रे बाड़ा मुँह छूट गई वेला और पकड़ा नहीं। अब सजनो कसाई दौड़ भी गाय ने पकड़ लायो, बिनी मार दी, खत्म कर दी, बिनी खाल पाड़ ली, बी पाप रो कुछ हिस्सो राजा जनक ने लागा। सजनो जान अजान में भी कोई पाप करे तो बिरु प्रायश्चित तो करना ही पड़े, समझा। तो राजा जनक जी जीवन में ये पाप करियो है, इस वास्ते थोड़ो नरक री झलक बताए फिर परमात्मा रा लोक में लई जो। सजनो प्रेस्ता लोग विमान ले राजा जनक ले लेने आया। विमान में राजा जनक बैठ परमात्मा रे लोक में जा रिया है, बीच में नरक कुछ नजदीक आया। सजनो राजा जनक नरक रे नजदीक आवे और कई बात बने गायो है महात्मा सुख सारण जी। विष्णु के योजम पुर होई आई जो, विष्णु के योजम
नरक में जमराज जीवा ने दंड दे दिया। जीव रो रिया। राजा जनक जी पूछे ये कौन जीव है, रो कैसे रिया? भैया हाँ हाँ सब देखे रो जो होवे, हाँ हाँ सब देखे रो, जमरी मार दुखी जीव रोवे, जमरी मार बोलो हाँ हाँ सब देखे रो जो होवे, हाँ हाँ सब देखे रो, जमरी मार दुखी जीव रोवे, जमरी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ शब्द के रोज होवे, जमरी मार दुखी जीव रोवे। प्रेस्ता लोग कह रहा है महाराज, जो मानव जीवन रो अवसर पाए अधर्म अनीति करे, भगवान रो भजन नहीं करे, भगवान रो सुमरण नहीं करे, बे जीवा ने नरक में यमराज दंड दिया। क्या और विदंड के कारण सु ये नरक जो जीव है, नरक रहा ये सब रो रिया। राजा जनक जी रो जो विमान है जी को नरक रे एकदम नजदीक हो, ये भूख विमान निकट चल आया, भूख विमान सुख सायत भरती जन छाया, सुख सायत ये भूख विमान निकट चल आया, भूख विमान सुख सायत भरती जन छाया, सायत बरती जन छाया। जैसे ही वो विमान नरक के नजदीक गयो तो भी नरक में जो जीव रो रिया आवे सब चुप होगा, शांत रहेगा। राजा जनक जी पूछ रिया है, ये प्रेस्ता लोगों दूर कुराड़ सुनियो जो होई, दूर कुराड़ सुनियो कने जमपुर दूजो है कोई, कने जमपुर दूजो है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की,
सब बोलो राम। अब सजनों वो जनक जी रो जो विमान है वो नरक रे एकदम नजदीक गयो और नजदीक जाता ही जो जीव रो रिया हा, जो जीव चिल्ला रिया हा, वे जीव बिल्कुल शांत हो गया। जनक जी प्रेस्ता लोगों ने पूछे दूर कुराड़ सुनियो जो हुई कने जमपुर दूजो है कोई। अरे जो दूर आवाज सुन रही हो वह आवाज नहीं आ रही है, कहीं बात है। प्रेस्ता लोग के रिया है महाराज सुख सायत शीतल संत छाया क्रोध कोप दूता बिसराया। बोलो सुख सायत शीतल संत छाया क्रोध कोप दूता बिसराया। सदगुरु जी महाराज की। हे महाराज ये भजन रो प्रभाव है, ये आपरी भक्ति रो प्रताप है, ये नाम रो प्रताप है। आप रे अटे पदारणा जमदूत बे जीवा ने छोड़ भागा और जीवा ने शांति वेगी, जीवा ने सुख वेगो। इन वास्ते अब रोनी आवाज नहीं आ रही। सजनों जान देन सुनजो, ये बहुत ही प्रेरणादायी कथा है। राजा जनक जी बोल रिया है कि विमान ने ठामो। कहीं बोले जनक जी भैया अपना भैया सर्व संत
महापुरुषों की जय। बड़ी सुंदर वाणी है सजनों। अरे आवाज मत करो, शांति रखो सजनों। राजा जनक जी कह रिया है कि मारे आणो यदि नरकरा जीवाणु कष्ट कटगो, जमरा दूत ने छोड़ भागा, तो ठामो विमान पड़ो इन मायर धर्म राय पग पकड़िया आई। ठामो मैं तो ही नरक में ही रहूं अब। क्यों? अरे मारे आना हुए जीव सुखी वेगा, अब मने परमात्मा रे सतलोक री जरूरत नहीं, मैं तो अटे ही रहूं। ये सजनों कितनी बड़ी बात। धर्मराज जी आयर पग पकड़िया कि ये नरक आप रो नहीं है, आप तो सतलोक वासी हो। राजा जनक जी बोले रे नहीं नहीं, सर्वे प्रथम मारो ये कर्तव्य है कि मैं एक दुखी जीवा ने दुखी नहीं देखना चाहूं, इन्हें सुखी करो। के तो कुंड खाली कीजिए जम द्वारा, और दुखिया जीव सुखिया कर सारा। के तो जीता कितई नरक कुंड में जीव है मैंने आजाद करो। और के मैं नरक में रहूं, बोलो आपने की बात अच्छी लगे। धर्मराय बोलिया महाराज आप नरक में विराजो, ये बात शोभा नहीं दे, तो नरक कुंड ने खाली करो। अरे नरक कुंड तो खाली कर दे पर पाछा भरी जी कदे, क्यों नरक में ये कलयुग में आए ना बेटे, आटे जागा ही कौन मिले नरक में, इतना जीव आवे। पर ये मर्यादा है, आप मर्यादा आद अनादु, आप तीरे और तारे साधु, ये मर्यादा है। मैं कोई जीवन दुखी नहीं देखने चाहूं। वाह वाह, कितना बड़ा महापुरुष। महात्मा लिखियो है पापी पुनी पारगत करही, लोहा पाषाण जाद संग तीर। लोहा पाषाण जाद संग तीर। सदगुरु जी महाराज की। पापी पुनी पारगत करही, और लोहा पाषाण जाद संग तीर। देखो सजनों, पानी में लोरी छोटी कील भी नेक देवे तो बात तीरे नहीं, वह डूब जावे। अब हजारों मन लोर ने ई तीरू पहली तीर ले जानो तो कैसे ले जावे? कि लकड़ी री नाव है, और भी नाव में यदि भी लो ने रख देवे तो लो ई तीरू पहली तीर चली जावे। लोहा संगत काट की नीर जल पर जाज तिरी। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरियार सदगुरु पार करी। साधु भाई आ सत्संग है जी की अमर जड़ी। सजनो संतारो संग ऐसो है। संतीता दयालु विया करे, संतीता परोपकारी विया करे। तरवर सरवर संत जना चौतांबर से में परमारत रे कारणे चारों धारी दे। सदगुरु जी महाराज की चार परमार्थी बताया कि तरवर वृक्ष है ना सजनों। अभी पर्यावरण संरक्षण की बात की महाराज कि तरवर है जो परमार्थी वृक्षों रे द्वारा अपने ऑक्सीजन मिले, वृक्षों रे द्वारा अपने फल फूल और छाया मिले। बताओ जीवन में वृक्ष री रूकना री कितनी आवश्यकता है सजनों। सरवर तरवर रूकड़ा रे माते यदि कोई बाटो ही बावे तो वो वापिस कहीं दिया करे।
फल दिया। तो दत्तात्रेय जी नाम रा महात्मा बे तो रूकड़ा ने गुरु बनायो, बे 24 गुरु करिया। किता गुरु 24 गुरुआ में वृक्ष ने गुरु करियो कि देखो देखो मनवा वृक्ष त्री मती ले रे, दृढ़ आसन मनसा नहीं डोले तू सुमरण में चित दे रे। वृक्ष रो आसन कैसे दृढ़ रिया कर के जे कोई बावे काटन वाला से बेर नहीं जा रे, और सिंचन वाला से नहीं स्नेह, और जे कोई बावे भाटो कांकरो भी नहीं फल दे। वृक्ष ने कोई काटे तो वृक्ष भी विरोध नहीं करे सजनो के विरोध करे, और कोई भी वृक्ष ने सिंचे तो भी स्नेह थोड़ी करे। काटन वाला हूं बेर नहीं, सिंचन वाला हूं स्नेह नहीं, और जे कोई बावे कंकड़ पत्थर तो उनको भी फल दे। कोई बाटो कांकरो बाई तो बिन पाचो कहीं दे, फल ही दे। ये परमार्थी भावना रिया करे सजनो। परमार्थ सरोवर नाडी वे तो सजनों नाडी में कोई पानी पियो, नाडी मना थोड़ी। गांव में पाबंदियां में से के पर भी नाडी में चाहे कोई जलपान करो। सत्संग ने सरोवर री नाडी री भांति बताई है। साधु सरोवर राम जल, राग द्वेष कछु नाई, दरिया पीवे प्रीत करन सो त्रिपत हो जाए। साधु सरोवर रूप में है, और संत जो नाम दे रिया है वो जड़ रूप में है। कोई राग द्वेष नहीं है, जो नाम रूपी रस ने पी वो त्रिपत हो जाए। संत प्रमाणती व्यागर जैसे जनक जी रखता पाव के मन सतलोक नहीं जो ये नरक में ही छोको अट प्रमाणती रियो। और चौथो इंद्र बरसात वेजन चराचरी जीव खुश हुआ कर, पर एक जीव दुखी हुए। दरियाव जी महाराज लिखियो कि दरिया इंद्र पधारियार कर धरती सु एत, और सब जीवा रे आनंद भया पर सांडा धरे मुख रेत। सब जीवा रे आनंद वे, रूकड़ा भी राजी वे, बरसात जीव जंतु भी प्रसन्न वे, मिनक भी प्रसन्न वे, धरती खुश हुए। पर एक सांडो नाम रो जो जानवर रिया करे मरुस्थल भूमि में बीरे, यदि बरसात रो पानी लाग जाओ तो वो कहीं वे कि वो मर जाए। समझ गया ना। सत्संग सु सब खुश, अबार कथा कीर्तन वेरी ये सब राजी है, पर कई मारा हाथी सांडा जेड़ा जीव है दुखी है। अरे ये सत्संग कैसे हो रही है, अरे क्यों आका करे, क्यों बेड़ा भी अटकाई लेन देना है, ऐसे ही कर मांगे। संत जगदीश जी कोई खिंदास में बुट गई एकांत में रहता बुट धड़ो है गाँव रे बारे। एक दिन एक डोगरी आए पूछो महाराज थे कई करो जो 1 लाख, कहते कई करो बन ठार नहीं पड़ी है, 1 लाख क्यों बैठा। तो सजनो कहीं ताके कोई घर परिवार वाला है को नहीं के तान घरों कोई बारे काट दिया, कहीं बात वो चीज ने थोड़ी समझेगी है भजन कर रही है, सत्संग हो रही है। तो गुरुमुखी तो ये सत्संग री कदर समझी, पर कई सांडा जैसा जीव बे बरसात तो दुखी है। अब खुदरा हवा दुखी वे जगह कहीं करा सके। देखो दुखी 2 प्रकारों हुए यार, के तो कोई चीज रो अभाव है जन दुखी हुए। भाई कोई चीज री कमी आदमी री कन पड़े तो आदमी दुखी हुए। और के कहणु हुए के वे स्वभाव दुखी, खुदरा स्वभाव से दुखी। आज लोग सजनो अभाव तो दुखी कम है, स्वभाव से दुखी ज्यादा है। अब स्वभाव और ईर्ष्यारी प्रवृत्ति में कोई दुखी है तो भी दुख रो तो कहीं करा सको, वो दुख कोई मिटेगा भाई। अबार अपने को लेने देना ही कौन थे इवी मन में मारे प्रति बटी जो या मैं तारे प्रति राग द्वेष री भावना रखूं भी कहीं मतलब। तो सजनो बरसात है जी की परमार्थी
ये परमार्थ क्रिया कर, चाहे इकट्ठे भी वो, पर अपने आंगना में बरसात भेजना तो अति प्रसन्न। किशनदास से लिखियो कि किशनदास सो को सारी बिजली तिनका क्या सने, अरे किसना तिष्णा जद मिटेर आंगन में बरसे में। किशनदास जी की होकोस मत बिजली चमके बा माने कहीं न्याल करे। कई बार लोग कहे नहीं कि बरसात भी कहीं का बरसात कभी को नहीं कि नहीं नहीं ये माने बुटे गांव में बरसात भी मारे नाने रह गए, नाने वाली बरसात गए काम में बरसात माने खेता में जन काम आए। तो किशनदास जी के किसना तृष्णा जद मिटे कि आंगन में बरसे में, मारा आंगना में बरसात भेज तृष्णा मिटे। तो सजनों कितो सुंदर मौको, हजारों कोस दूर सत्संग रेवे, इस सत्संग रो लाभ हम कर ले सके। पर संतानी कृपा है वो तो क्षेत्र महापुरुषों रो है। अटे आपने 20-20 किलोमीटर माते महापुरुषों री धामा मिल जाए। अटे दाता गुलाबदास जी महाराज री धाम, अटू आप कुछ किलोमीटर चले जाओ तो देखो लांबा में गिरिदास शिवादास मान संत विया बेंकी धाम, कलरू में परसाराम जी धाम मान संतिया, मेड़ता में भक्त शिरोमणि मीराबाई जी, और रेण में तो आदि सम्राट रामसनी संप्रदाय रा संस्थापक दरियाव जी महाराज। इधर और चले जाओ आप, खूब संत महात्मा भी आ। अपने तो आंगना में बरसात बह रही है तो सजनों अपाने तो लाभ लेनो ही है। अरे थारा तो घट में वोद भरियो है, अरे कादम कपड़ा कहीं धोवे, घरे वोद भरियो साफ पानी और कादम कपड़ा धोई दो तो बात ठीक नहीं। सजनों अपा राम जी री पूजा छोड़, संतारी सत्संग ने छोड़, भगवान रा भजन ने छोड़ और मिथ्या चर्चा में बकवाद में फालतू समय गमावा, वो तो कादम कपड़ो दोनों है सजनों। आ मर्यादा आद अनादु आप तिरे और तारे साधु, नरक कुंड खाली करिया और नरक कुंड खाली वियारे बाद में राजा जनक जी परमात्मा रे धाम में गया सजनों। तो सुखराम जी महाराज के ये करिया कर्म तेरे संग चलेगा, धक्का बहुत विधि खाए, अच्छो करो कमर बांधर बैठो पंत में चालो ही चालो होई, अरे काल सिराने आई खड़ो है जीव सिंह छैया जोई। जैसे आदमी रे संग में छैया है ऐसे काल आई खड़ो है, और तो तुझको कछु नहीं दिखे ओ जग जातो जोई। महात्मा लिखे और तो तने कुछ भी ज्ञान री बात समझ में नहीं आवे, पर लोग धन दौलत मेल मालिया संपत्ति छोड़ जा रही है, आ तो दिख रही है ना, इन्हें तो देख ले, जाओता ने तो देख। मौत ने तो देख। सजनों वास्तव में आज मानव भक्ति शू दूर जा रही है कलयुग में, फिर भी आप लोगों की श्रद्धा भक्ति और सत्संग रे प्रति रुचि ने देख और बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है। ऐसे लग रही है कि जैसे कलयुग में भी एक सत्युग रो माहौल है। पूज्य दाता गुलाबदास जी महाराज री पावन भूमि में बैठ और 2 महीना री कथा अब समापन री ओर जारी है। पूज्य राम प्रकाश जी महाराज रा बहुत अच्छा भाव और कदरो ही कह रही है कि आपने एक चौमासो अटे करनो पड़ी, कथा करनी पड़ी। सजनों इतो विशाल चतुर्मास वे माने ये पता ही नहीं है कि इतना लोगों में भाव बन गया है। महाराज के रे गोटन क्षेत्र तो संतारो क्षेत्र है। विशेष कृपा राम प्रकाश जी महाराज री हमारे प्रति भाव श्रद्धा, आप तो मांगे गुरु तुल्य हो। वास्तव में ही राम प्रकाश जी महाराज रा भाव हमारे प्रति अपना शिष्य जैसा ही, और शिष्य ही हाँ संतारे वास्ते तो वृद्ध संतारे वास्ते तो सबरे वास्ते शिष्य ही तो हाँ।
पूज्य ये आश्रम में विराजमान रिया करे तिलोकदास जी महाराज वृद्ध संत है, बहुत नाम लेवारी महात्मा, बहुत समय से वटे विराज रिया है। आपरे चरणा में भी प्रणाम। साथ ही चौमासा में तुकाराम जी महाराज रू भी सानिध्य प्राप्त हुई हुए अपने, बहुत सुंदर वाणी बोले, बहुत सरल महात्मा है। और भी संत रामनिवास दास जी महाराज जो निरंतर जोड़ी भिक्षा सेवा आश्रम करे, आप अटई बिराइया करे। पूज्य जगदीश राम जी महाराज जो भी चतुर्मास में भाग लियो, अटे सत्संग रो भक्ता ने दर्शन दिया। पूज्य गिरधारी राम जी महाराज ऐ माँ का गुरु है, समझा ना। मैं छोटा अभी समय आप और माँ के गुरु जी 20-25 साल के पूरे जीवन भर साथी रिया, तो मैं जी टाइम 9 साल और आयो बी टाइम गिरधारी महाराज मारी घनी सेवा करता। मैं महाराज घनी सूतो मतलब अभी कमरा में, तो महाराज माँ को बड़ो लाड रखियो। तो आज भी वो सने गिरधारी राम जी महाराज, बिया राम जी महाराज राम जब करे कोई जन कोई गाँव रो जन आनी महाराज कैसी टिकट बोले कैसीट री तरह जैन कैसीट में एक रफ्तार राम राम चले नहीं चले, वैसे ही 1 महीनों तक लगातार राम जप में एक ही हार नहीं चूकनो, एक ही गिरा। तो वास्तव में भैयाराम जी महाराज रे भी चरणा में प्रणाम के इतना सुंदर राम जप रो अपाने मौको दियो। साथ भी यमुना बाई जी आप रो भी सानिध्य प्राप्त हुई, आज भी बहुत पुराना संत है। और मारू एने भजन डबल आवे, मैं चुकूं जन सीधो जमुना बाई रामी देखिया करूँ कि जन बोल दिया करे इधर ये लेना। तो जमुना बाई जी महाराज रो भी अपने सानिध्य मिलियो, बहुत बहुत। और पूज्य और बाई जी महाराज पीछे जो सिराधना विराज गागुड़ा विराजा करे, और भी साथ में वृद्ध संत धनी बाई और भी संत महापुरुषों बहुत ही विशेष सानिध्य अपने मिलियो। अब तो सजनों 2-3 दिन री सत्संग बची है। कल री सत्संग में आज ही लेता वो प्रसंग तो पर संत महात्मा बीच में पदार गाता अपन आप संतानी वाणी रो लाभ मिलो। राजा भर्तरी रो सुंदर प्रसंग आवेला, और भर्तरी री कथा 2 दिन में अपना विस्तार पूर्वक सुनाला। राजा भर्तरी उज्जैन नगरी रा मान त्यागी राजा गया। तो राजा भर्तरी रा प्रसंग रे बाद 16-17 2 दिन कथा 18 तारीख रा एक बार फिर आपने कहना कि ठीक 11 बजे आप पधार जी। कितने बजे? 11 बजे रेण सिंह आचार्य श्री पधारेला, और भी पूज्य सती माता जी रो भी पधारणो वेला, और भी अनेक संतारा दर्शन लाभ आपने वेला। 18 तारीख री सत्संग रो आपने विशेष लाभ लेनो है। आज री सत्संग रो समय 8 पूर्ण भी हो, प्रसाद वितरण करो और हरि नाम संकीर्तन करो। बोलो राम जी महाराज की। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। सब बोलो अरे राम राम बोलो भाई, तार करियो करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा राम राम बोलो रे मारा करियो राख, राम राम बोलो राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो राम राम बोलो। ताली रे साल में करियो राख कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे मारा करियो राख,